योग जीवन निरोग मानस वाणी। योग जीवन निरोग। योगा कर्मशु कौशलम। स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति योग जो कार्य की संपूर्णता के लिए प्रेरित करता है। योग को जाने, योग को जीवन में शामिल करें। योग गुरु मानसी गुलाटी के संग, ताकि स्वस्थ आनंदमय जीवन हो। योग जीवन निरोग। नमस्कार, मैं मानसी योग जीवन निरोग के अभियान के संग में आपके सामने आज उपस्थित हूँ। आज हम लोग जिस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बोल रही हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों के अंदर आजकल सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो चुकी है। आज हम योगा के आसन क्रिया करेंगे, योग के बारे में हम बात करेंगे विल पावर के ऊपर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की क्षमता ही ख़त्म हो चुकी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हमारे अंदर इतना सामना आ जाएगा कि हम दुनिया से अकेले ही लड़ सकें। लड़ना नहीं है मेरा मतलब, हम अपने हर चीज़ों से अकेले ही जूझ सके, हर चीज़ों में अकेले ही हम रह सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम यहाँ पे बैठते हैं, हज़ार चीज़ें हम सोचते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। माइंड को कंट्रोल किस तरह से करा जाता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। अगर आज आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। पास्ट चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, अच्छा है तो अच्छी मेमोरीज रख लीजिए, बुरा है तो फेंक दीजिए। आज की सिचुएशन को, आज की चीज़ों को हैंडल कीजिए, आज को ही देखिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को उत्पन्न करेगा, उसको और बढ़ाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ, मेडिटेशन आँखों को बंद करके मंत्र को जपना नहीं होता। लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, आज के मोमेंट में जीना ही मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन भी मैं आपको कराऊंगी जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। लेकिन आज में जीना सीखिए, वो बहुत ज़रूरी है। हालातों से समझौता मत कीजिए, वो बिल्कुल सही नहीं होता। हमें ईश्वर ने, अल्लाह ने बहुत अच्छा बना के भेजा है। किसी भी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। एडजस्ट करिए लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ करेंगे और एकदम डेरर बनिए। दुनिया में हर चीज़ से अकेले ही लड़िए। अभी पीछे एक एग्ज़ाम्पल हुआ था, एक बच्चा है 10th का, बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे एंड फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। इतनी सी बात के ऊपर ज़िंदगी हर दिन हमें नई चीज़ सिखाती है, हर दिन हमें लड़ना है, उठना है, हर दिन ये करना है। तो इतनी छोटी सी बातों के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को आप गिराइए मत। तो सबसे पहले हम एक प्राणायाम करते हैं जिससे आपका माइंड एकदम कंट्रोल हो जाएगा। आप लोग एकदम शांत हो जाएंगे और आज में ही बैठेंगे। आँखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए। इस तरीके से बैठेंगे, अपनी बॉडी को पूरी तरह होल्ड करके। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा है, आपके माइंड को एकदम कंट्रोल कर देगा ये। आप सोच रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं आंखें बंद करके।
लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जब आप इस तरह से बैठे हैं अंदर से अपनी सांसों को समझिए, बहुत ज़रूरी है ये। जब आप अपनी सांसों पे फोकस करेंगे आपका मन, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, आज में आ जाएगा। भूल जाइए सब कुछ, आज में ध्यान दीजिए। जब मैं क्रिया करा रही होती हूँ तो कुछ लोग रो भी पड़ते हैं, वो इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग सोचिए ही मत। ये टेंशन्स जो आप लोग लेते हैं, तनाव लेते हैं, उसको बिल्कुल भी मत लीजिए। अपने कॉन्फिडेंस को और बिल्ड कीजिए। और जब आप ये क्रिया करेंगे, अपनी सांसों को जब आप समझेंगे, क्योंकि हमारे जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। हम जी रहे हैं, हम इस दुनिया में लोगों को देख रहे हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अपनी सांसों को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप देखेंगे हमारी सांस चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। तो जब भी आपको समय मिले अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ये क्रिया ज़रूर कीजिए। दूसरी क्रिया मैं आपको कराने जा रही हूँ। ये क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर कोई कर लेगा। इसको हम कपालभाति बोलते हैं, लेकिन इसको सिर्फ 10-10-10 काउंट करना है, ज़्यादा आपको नहीं करना। ये बहुत अच्छा रहता है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आँखों को बंद कर लीजिए, कपालभाति कर रहे हैं। शांत। अभी यहाँ पे 10 काउंट करेंगे। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको इतना अच्छा महसूस होगा जब आप इसको करेंगे। अभी हम दोबारा करेंगे 10 काउंट। अनाहत चक्र, शांति, मन को बिल्कुल शांत रखिए, धीरज रखिए। शांति, फिर बंद कर लेंगे। 10 सेकंड के लिए इस तरह से बैठेंगे। मन को बिल्कुल शांत करिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। रिलैक्स। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है। अपनी सांसों को कंट्रोल करना, सांसों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड एंड बॉडी हमारी ब्रीथिंग के साथ कनेक्टेड है। ये बहुत अच्छी क्रिया है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, हमें एकदम एनर्जेटिक कर देती है और दुनिया के साथ चलना हमें सिखाती है। तो अपने आप में कोई भावना मत रखिए, जो हो गया सो हो गया। जैसे रात सवेरा होता है, वैसे हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ नया सवेरा है। कोशिश करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी विल पावर के लिए। दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उगीत क्रिया बोलते हैं इसको। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ओम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए। देखिए, जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हम ओम बोल रहे हैं, ओम एक्सेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी के जो भी बैड टॉक्सिन्स हैं हम उसको क्लियर कर रहे हैं।
ध्वनि का जब भी हम उच्चारण करते हैं, ब्रह्मांड का जब संचार हुआ था, साउंड क्रिएट हुआ था, मंत्रा 7 मंत्रा जो क्रिएट हुए थे वो आपको पॉजिटिव करते हैं। और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं ना, गुड एंड बैड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, बट हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं और हमें अच्छे ही कर्म करने हैं। तो जब भी आपको समय मिले, इस तरह से जो मंत्रा है, 7 मंत्रा है, उसका उच्चारण कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए। ओम किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स मैं ये बता रही हूँ कॉन्फिडेंस के लिए, तो आपको अनाहता चक्रा में इस तरह से अपना हाथ रखेंगे हम और ओम का उच्चारण करेंगे, सांस लेंगे। सांस लेंगे। Inhale. बहुत इम्पॉर्टेंट है मंत्रा। पीछे मैं एक साइकेट्रिस्ट होम में गई थी लखनऊ में, तो वहाँ पे पागल लोग थे। मेरे लिए कोई पागल नहीं है, सब लोग नॉर्मल हैं। हम भी कभी कभी पागलों की तरह हरकतें करते हैं, पर हम पागल नहीं हैं, हमें भगवान ने बहुत अच्छा बना के भेजा है। तो उन लोगों को जब मैंने ये साउंड मंत्रा जब मैंने कराया था, तो उनकी बॉडी भी वाइब्रेट करने लग गई थी। हम लोग कभी कभी कॉन्फिडेंस जब लूज़ कर जाते हैं, ऐसे ट्रॉमा में पहुंच जाते हैं, सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन हम लोग उसको कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं। तो इतना गंभीर होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसका हर चीज़ का निवारण होता है, सल्यूशन होता है, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। और ये जो क्रियाएं हैं, जब आप इसको करेंगे, जब मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपके अंदर से एक अलग ही शक्ति उत्पन्न होगी, एक अलग ही तीव्र उत्पन्न होगा, तो आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा। तो आप इसको करिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। विल पावर, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ आसन भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, हम इसका ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। तो उसको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी आसन है। सबसे पहले अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव रखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहला आसन मैं आपको करा रही हूँ, अधोमुखासना। ये बहुत अच्छा आसन रहता है, हाइपरटेंशन वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। एनेक्साइटी हो जाती है जब हम विल पावर, जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, तो हम लोग बहुत बहकी हरकतें भी करने लग जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये आसन सबसे अच्छा है। इसको किस तरीके से करना है वो आप लोग देखिए, ध्यान से कीजिए। हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो अब हम कर रहे हैं अधोमुखासन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये आसन आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो बोलते हैं आई कांट डू, तो हमेशा हमें बोलना चाहिए आई कैन डू। कुछ लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल, हमें बोलना चाहिए आई एम पॉसिबल। तो ये बहुत ही इजी कोट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। और अब हम ये आसन करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट आसन है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, अधोमुखासन में अपने हाथ को चाहें तो आप ऊपर करिए, नहीं तो अपने हाथ को आगे कीजिए। बहुत सिंपल है। अभी एक्सेल करके नीचे जाइए। अभी अपने हाथ और अपने पैर दोनों साथ रखेंगे। मार्क देखिए, बिल्कुल सीधा रहेगा। नीचे देखिए, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। अब आपको एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, अधोमुखासन हम एक तरीके से और कर सकते हैं। थोड़ा सा बेंड कीजिए, अपने हाथ को पीछे से पकड़ लेंगे
और अब अपने सर को नीचे लगाइए। अभी दोबारा इसी तरह से रिलीज करेंगे। पहले बेंड कीजिए, अपने हाथ को छोड़िए, फिर नीचे ही देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल्सो गुड टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। दोबारा करेंगे, बेंड करेंगे। सबसे पहले हाथ को पीछे से पकड़ेंगे, इस तरीके से भी बैठेंगे तो भी अच्छा है। जिन लोगों से प्रॉपर्ली नहीं होता वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बेंड कीजिए, रिलीज। तो अभी हम बोल सकते हैं आई कैन डू। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम किसी भी चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस को मत खोइए, और अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को खोते हैं तो ये आसन और जो मैंने आपको क्रियाएं कराई हैं उसको ज़रूर कीजिए। ये बहुत अच्छा है। एक और चीज़ बताऊँ आपको, जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, लोगों को अंधेरा करने का बहुत शौक़ है। उजाले में रहिए, रोशनी में रहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके कॉन्फिडेंस के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है, दिन बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूर कीजिए। और आप जब ये हम का उच्चारण करते हैं, हमारे अंदर से एक ज्योति उज्जवल होती है, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको आज क्रिया और आसन कराया है उसको रोज़ कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। चलिए, अब मैं आपको कुछ बहुत अच्छी टिप्स देने जा रही हूँ आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे कोई चिट्ठी आए, कोई ईमेल आए, उसमें दुख की खबरें आए। मैं चाहती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो जिन लोगों को अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वैसे किसी के अंदर नहीं है, आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, आप लोगों को अंधेरे में नहीं बैठना चाहिए। लाइट चली जाए तो अलग बात है, लेकिन लाइट बंद करके मत बैठिए, आप हमेशा उजाले में बैठिए। आप लोग एक उजाला ही है, तो उजाले में ही बैठिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, वार्म वाटर का सेवन करना। वार्म वाटर का पानी पीना है, सेवन करना है हमें, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा बॉडी 80% वाटर से बना है, हर आधे घंटे के बाद आप आधा गिलास वार्म वाटर भी पिएंगे तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक चीज़ और बताती हूँ, जब हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हम लोग एकदम नेगेटिव थॉट्स शुरू कर देते हैं, लाइक सिगरेट्स और ड्रिंक, ये सब का भी सेवन करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग अपने अंदर किसी भी चीज़ की कमी मत समझिए। एक बहुत सिंपल सा, जो लोग अगर इन चक्रों में सिगरेट या ड्रिंक का सेवन करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी टिप मैं देने जा रही हूँ। रात को तेज पत्ता और दालचीनी को भिगो के वो पानी का सेवन आप 15 दिन कीजिए। वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी के जो भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्लियर करता है, हम लोगों को और पॉजिटिव करता है टुवर्ड सोसाइटी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर कीजिए। और कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाइट चीज़ें, जैसे वाइट चीज़ों का सेवन कीजिए। वाइट का मतलब दूध का सेवन कीजिए, आप पनीर भी खा सकते हैं, आप दही का सेवन कीजिए। ये लोग भी ये चीज़ें भी आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इन सब को करिए। एक और अच्छा सा मैं आपको हेल्दी टिप और देती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए। टमाटर होता है, टोमेटो बहुत अच्छा होता है, इसका सेवन आप शाम को करो, इसको काट के आप खाइए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। एक्चुअली क्या होता है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आपका माइंड एकदम काम करता है।
तो ये चीज़ें आप लीजिए, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए एंड ऑलवेज कहना चाहिए हमें आई कैन डू। तो मोर कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, ये क्रिया, ये आसन कीजिए और अपनी ज़िंदगी को हेल्दी बनाइए। थैंक यू।